एकांत, मुझे महाराज से अकेले में कुछ बात करनी है। किंतु तुम्हें कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे एक महत्वपूर्ण मंत्रणा के लिए जाना है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुमने उसे उसके भाई से मिलने की अनुमति क्यों दी? उसने तुम्हें भरी सभा में बेइज्जत किया, फिर भी तुमने उसकी मुराद पूरी कर दी। मैं जानना चाहती हूँ चंद्र, आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? पहले तो तुम उसे दासी बनाकर इस महल में लेकर आते हो, उसके बाद उससे शादी करके उसे रानी बना देते हो, हर रात उसी के साथ बिताते हो। उसने तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को बेइज्जत किया, उसके बाद भी तुमने उसे माफ कर दिया और तू और उसके भाई से मिलने की इजाजत भी दे दी। आखिर क्यों क्यों बार बार ऐसा होता है चंद्र, बताओ मुझे। मैं तुम्हें तुम्हारे व्यर्थ के प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता। मैंने जो कुछ भी किया राज्य के हित में क्या समझी। फूलो मत, तुम मेरी वजह से राजा बने। क्या? हाँ, मैंने तुम्हें राजा बनाया है। ये जो ताज तुमने पहना है उस पर केवल मेरा हक है। तुम तो एक मामूली से फौजी हुआ करते थे। ये राजगद्दी, ये महल, ये सब कुछ मेरी वजह से मिला है तुम्हें। ये जो भी कहा है फिर कभी मत दोहराना। ये मत भूलना कि तुम आई थी मेरे पास सहायता के लिए, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा प्रतिशोध चाहिए था और मैंने तुम्हारा साथ दिया क्योंकि हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य एक था। मेरी बात जीवन भर स्मरण रखना कि आज अगर मैं अगर राजा हूं तो केवल और केवल मेरे आचार्य के कारण। जीवन भर इस बात को अपने मस्तिष्क में बैठा कर रखना। तुम क्या कह रही हो नंदिनी? तुम्हारे पिता महाराज जीवित, पर तुमने तो कहा था कि चंद ने स्वयं अपने हाथों से। हाँ माँ, पर धन भैया ने स्वयं मुझसे कहा कि पिता महाराज जीवित है, जीवित है, पिता महाराज जीवित है। माँ, नंदिनी, तुम अपने भैया से मिली थी ना? कैसे है वो? जब वो युद्ध से आते थे तो मैं उन्हें नीम की पत्ती का लेप लगाती थी, उनके सारे घाव भर जाते थे। मैं जानती हूँ कि कारागार में उन पे कितने अत्याचार हो रहे होंगे, उन्हें कितनी पीड़ा हो रही होगी। परंतु मैं विवश हूँ, यह महल में होते मैं उनकी कोई भी सहायता नहीं कर सकती। बस भाभी, बस बस, हमने बहुत सह लिया, अब और नहीं। मैं आप सबको वचन देती हूँ कि मैं शीघ्र ही आप सबकी इस पीड़ा से मुक्त कर दूंगी। मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं धन भैया को कारागार से निकलवा कर ही रहूंगी, जिसके पश्चात धन भैया हमें यहाँ से निकालकर पिता महाराज के पास ले जाएंगे। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ तो केवल उचित समय की। बागी की मदद करने वाला खुद भी एक बागी कहलाता है। बट रानी जी, क्या हमें ये महाराज को बताना चाहिए? नहीं, मैं महाराज को कुछ नहीं बताऊंगी। भला एक बहन और भाई के बीच में आने वाली मैं कौन होती हूँ? नंदिनी अगर धन को बचाना चाहती है तो उसे बचाने दो।
बल्कि मैंने तो ये सोचा है कि उसकी इस काम में मदद मैं करूंगी। ये लो तुम्हारा इनाम, लेकिन याद रखना ये बात गलती से भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझी? अगर तुम खुद की सलामती चाहती हो तो ये राज अपने तक ही रखना। माफ कीजिएगा रानी साहब, मगर अभी आपने ही कहा कि विरोधी का साथ देना अपने आप में एक अपराध होता है, फिर तो हम ये कैसे? हाँ ठीक कहा तुमने, ये एक अपराध ही है, लेकिन ये अपराध हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो नंदिनी कर रही है। धन को बचाने में नंदिनी की मदद मैं करूंगी और इसका पूरा इल्जाम नंदिनी पर आ जाएगा। फिर नंदिनी चंद्र की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएगी। महाराज ने नंदिनी को अपने भाई से मिलने का मौका दिया था ना। अब देख, जब उन्हें पता चलेगा कि नंदिनी ने धन को भगाने की कोशिश की थी, तो फिर नंदिनी को दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। नंदिनी, छाया, मेरा एक कार्य करोगी? छाया, अवश्य करूंगी, परंतु तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? बस ये मत पूछो, तुम किसी भी बात पे बद्रीनाथ सत्यजीत को दे दो, क्योंकि मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं स्वयं उसे बता सकूं इसमें क्या लिखा है। मैं उसे नहीं बता पाऊंगी कि मेरा विवाह किसी और से निश्चित हो गया है। क्या? कब? किससे और किसने निश्चित किया ये? चंद्र ने मेरा विवाह कलिंग के राजकुमार से निश्चित कर दिया है। परंतु सत्यजीत का क्या? तुम तो उससे प्रेम करती हो ना? करती हूँ मैं प्रेम उससे, परंतु मैं चंद्र के निर्णय का विरोध नहीं कर सकती। चंद्र ने भरी सभा में एक घोषणा कर दी, यदि मैं पीछे हटी तो चंद्र और मेरे कुल का कितना अपमान होगा। नहीं, मैं नहीं उन्हें दे सकती, नहीं। छाया, परंतु जिसे तुम प्रेम नहीं करती उससे विवाह करना आत्महत्या है। तुम उससे प्रेम ही नहीं करती तो फिर कैसे जी पाओगी? यदि तुम सत्यजीत से सच में प्रेम करती हो तो फिर सबके सामने स्वीकार करो, कायर मत बनो। कायर नहीं हूँ मैं, जिससे आप प्रेम करते हो उससे जानबूझकर दूर रहना तो बहुत ही साहस का कार्य है, परंतु मैं अपने कुल को अपमानित नहीं कर सकती। तुम मेरा कार्य करो, तुम ना ये पत्र जाके सत्यजीत को दे आओ, वो रात्रि में मुझसे मिलने आएगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ नंदिनी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम ये पत्र सत्यजीत को दे आओ ना। छाया, मैं अभी जाकर समन को रद्द कर दूंगा। अधिक से अधिक क्या होगा, जिन राजाओं का सर मेरे सामने नहीं उठता उनके सामने मेरी दृष्टि झुक जाएगी। मुझ पर वचन तोड़ने का आरोप लगेगा, समूचे भारत में मगध का अपमान होगा। मुझे ये संबंध स्वीकार है। मैंने सदा आपका सर ऊंचा देखा है, मेरी वजह से मैं आपकी दृष्टि नीचे नहीं होते देख सकती। जब मैं तुम्हें पुस्तक पढ़ने की अनुमति दे चुका हूं तब फिर क्यों छुपा रहे हो? या कुछ और छिपाया हुआ है इसमें? इसमें तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं है। हटो, देखने तो मुझे। ईश्वर, यदि इसने पत्र देख लिया तो बड़ा संकट आ जाएगा। इसमें जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, मुझे देखने की आवश्यकता नहीं।
फिर यदि इसमें मेरी मृत्यु का कोई अस्त्र ही क्यों ना हो, मुझे कोई भय नहीं। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? पूछो। तुमने मुझे पुस्तकें पढ़ने की अनुमति क्यों दी? क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि शिक्षा पर सबका बराबर अधिकार है, फिर चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, निर्धन हो, धनवान हो, बड़ा हो, छोटा हो। और मैं कभी किसी से उसका अधिकार नहीं छीनता। क्या अधिकार केवल शिक्षा पर है, प्रेम पर नहीं? क्या है ना, आज तक मुझे कभी प्रेम नहीं हुआ है, और यदि हुआ भी हो तब भी मैंने कुछ अनुभव नहीं किया है। महारानी की जय हो। देवी अवंतिका आपको बुला रही हैं। कितनी विचित्र स्त्री है, इतनी पढ़ी लिखी होने के पश्चात भी इतना मूर्खतापूर्ण प्रश्न। भला कोई बुद्धिमान मनुष्य क्यों प्रेम करेगा? प्रेम तो केवल मूर्खों का काम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।